अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमार अहमद। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के पेपर पैटर्न के बारे में बताया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर है कि यानी कि हमारी जो बुक है अकाउंटिंग की जो हमने आगे पढ़नी है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं। ये चैप्टर्स के नाम सारे लिखे हुए हैं। टोटल चैप्टर्स यहाँ पे 11 है, लेकिन जो बुक हमने आपको रिकमेंड की थी जिसका राइटर सोहेल अफजल साहब हैं, उनकी बुक में टोटल जो है ना वो 15 चैप्टर्स हैं। लेकिन जो रिमेनिंग हमने यहाँ पे 11 चैप्टर्स को लिखा है। जो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स हैं बेसिकली वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बोर्ड में उसमें एग्जामिनेशन में भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए इन्हीं 11 चैप्टर्स में से हमारा 100% पेपर जो होता है वो बनता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 चैप्टर्स के नेम बताता हूँ और साथ साथ फिर मैं आपको ये भी इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में से 100% क्वेश्चन बनता है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पहला चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें हम सिर्फ अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज द ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। थर्ड वन एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम। फोर्थ वन जर्नल, द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। Fifth one, ledger, the main books of accounts. Sixth one, accounting for bills of exchange. 7, cash book and bank reconciliation statement. 8, final accounts, the completion of accounting cycle. Number 9, adjustments and their effects on final accounts. Number 10, capital and revenue. And number 11, rectification of errors. अब मैं आपको इसमें से बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन, क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि आपको टोटल जो है पेपर में 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आने और उनमें से कोई से भी आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब वो 6 लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर्स में से बनते हैं, ज्यादातर एग्जामिनेशन में कौन कौन से चैप्टर्स को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें से मैं आपको बता दूं जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही ज्यादातर बनेंगे। और जो सेकेंड चैप्टर है इसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, लेकिन इसमें एक न्यूमेरिकल भी आता है जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसमें से हमारा एक न्यूमेरिकल बन सकता है। थर्ड चैप्टर में एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम, ये चैप्टर हमारा जो है बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बेस करता है। इसमें कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आता, लेकिन हम जो बेसिक जो आगे हमने अकाउंटिंग पढ़नी उसके बेसिक रूल्स जो होंगे वो इस चैप्टर में बताए जाएंगे। यानी कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल्स के बिना हम आगे मूव नहीं कर सकते। फोर्थ चैप्टर जर्नल, बेसिकली 4 और 5 ये दोनों चैप्टर्स को मिला के बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि जर्नल में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जनरल लेजर को मिला के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट पूछा जाता है 20 मार्क्स का, ठीक है। कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें से भी लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनल अकाउंट्स, द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट, बेसिकली ये दोनों चैप्टर्स में से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें जो कि चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 हम तभी कर सकते हैं जब हमें चैप्टर नंबर 8 आता होगा, तो इसलिए बेसिकली उसका सारा फॉर्मेट जो है वो फाइनल अकाउंट का बेसिक रूल्स वो सारे चैप्टर नंबर 8 में है। तो हम 8 को अगर सॉल्व करेंगे तो तब हम 9 कर सकते हैं और बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। उसके बाद कैपिटल रेवेन्यू, इसमें से भी क्वेश्चन मस्ट आएगा। और लास्ट वन इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब देखा जाए तो इसमें टोटल क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था 6 आने, तो इसमें आपका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और जो 6 जो लास्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी है कि वो इन 2 चैप्टर्स में से बन जाए या इस चैप्टर में से बन जाए। ये डिपेंड करता है कि जो पेपर मेकर है वो कौन से चैप्टर को सिलेक्ट करता है। तो ये सारे वो चैप्टर्स हैं जिनको हमने आगे जाके 1 बाय 1 इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम आपको इन डिटेल सारे चैप्टर्स की डिस्कशन बताएंगे कि हर चैप्टर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है और किस किस तरीके से हम इसको आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी और चैप्टर्स के भी अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।